तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट टाइमली क्वेश्चन और वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं उसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक रसायन विज्ञान, औद्योगिक, जैविक और चिकित्सा क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। कहाँ कहाँ पर काम आता है? रसायन विज्ञान में, औद्योगिक में और बायोलॉजिकल जैसे कि चिकित्सा क्षेत्र में भी ये बहुत महत्वपूर्ण काम आता है। कौन? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इन परिसर में लिगेंड्स के साथ धातु आयन संयोजन या कॉम्बिनेशन होते हैं। उनकी स्ट्रक्चर और क्या होते हैं, इनके गुणों को क्या बनाता है? अनूठा बनाता है। कौन? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। इसके एप्लीकेशन को हम लोग विस्तृत डिटेल में देखेंगे। तो इसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। पहला की होता है कैटलिस्ट। कैटेलिसिस में जैसे कि आप जानते हैं कि कैटेलिसिस क्या करता है, जो रिएक्शन की रेट होता है वो तो इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है, लेकिन स्वयं क्या होता है, अपरिवर्तित होता है, चेंज नहीं होता है उसमें किसी भी प्रकार का। तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है कैटेलिस्ट के रूप में। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम लोग विल्किसन कैटेलिस्ट, जैसे कि RHCl PPH3, ये है होल में 3 तेयर विल्किसन कैटलिस्ट होता है, जो कि हम लोग फाइनल BSc फाइनल में अच्छे से डिटेल में इसे पढ़ लिया था। का उपयोग हाइड्रोजिनेशन के लिए किया जाता है। और जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का भी उपयोग यहाँ पर पॉलीमर या पॉलीमराइजेशन के रूप में यहाँ पर किया जाता है। और क्या होता है यहाँ पर, वास्केस कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर ये है वास्केस कॉम्प्लेक्स, जो कि ऑक्सीजन बाइंडिंग और रिलीज के लिए यहाँ पर यूज होता है। अब इसके आगे डिटेल में देखेंगे। जिगलर-नाटा का रिएक्शन होता है फ्रेंड्स, वो आप लोगों ने पिछले जो क्लास हुआ है जैसे कि BSc में आप लोगों ने अच्छे से डिटेल में समझा होगा। जिगलर-नाटा क्या होता है, BSc के लिए मोस्ट टाइमली क्वेश्चन होता है, उसमें आप लोगों ने इसे डिटेल में देख लिया होगा। इसके मैकेनिज्म को देखते हैं किस प्रकार से कार्य करता है। कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है और इसकी प्रतिक्रिया को बढ़ा देता है। एक्टिवेशन एनर्जी की क्या करेगा, वो कम करेगा और इसकी प्रतिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। होमोजीनस कैटेलिस्ट और हेट्रोजेनियस कैटेलिस्ट दोनों में इनका उपयोग होता है। होमोजीनस कैटेलिस्ट क्या होता है, हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट क्या होता है। तो होमोजीनस क्या होता है, जिसमें सेम फेज होता है, उसे होमोजीनस कैटेलिस्ट बोलते हैं। हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट क्या होता है, जिसमें डिफरेंट फेज होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस कैटेलिसिस कहते हैं। तो यहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का उपयोग किया जाता है। अब इसके मेडिसिनल केमिस्ट्री को देखते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री में ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का किस प्रकार से यूज होता है उसको देख लेते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का यूज किस में होता है, दवाओं में, चिकित्सा के उपचार में यहाँ पर किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं सिस्प्लेटिन। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्योंकि सिस्प्लेटिन दिया है तो सिस जिसके क्या होता है, सेम साइड में क्या होता है, सेम साइड में जो होता है ये, जैसे कि ये लगा होता है, वो हम लोग का क्या होता है, सिस्प्लेटिन होता है। सेम साइड में लगा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्प्लेटिन कहते हैं। जहाँ पर सेम साइड में लगा होता है उसे हम लोग सिस्प्लेटिन कहेंगे। और जहाँ पर ट्रांस में लगा होता है, अगर यहाँ Cl लगा हुआ है तो यहाँ पर NH3 लगा होगा, तो ये हम लोग का ट्रांस हो जाएगा। Cl है तो NH3 होगा, तो ये ट्रांस हो जाएगा हम लोग का। तो ये क्या होता है, ट्रांसप्लेटिन हो जाता है। और सिस्प्लेटिन में एक ही साइड लगा होता है। ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होता है, सिस्प्लेटिन कैंसर के इलाज में उपयोगी होता है। और यहाँ पर सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड जो कि क्या करता है, हाई BP हाइपरटेंशन के इलाज में किया जाता है। हाई BP आप लोग तो जानते ही होंगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। वहाँ पर ये सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड जो होता है, जो कि क्या होता है, मेटल कॉम्प्लेक्स होता है, वो हाई BP के इलाज में यूज किया जाता है। गोल्ड कॉम्प्लेक्स जो होता है वो किस में यूज होता है, वो होता है गठिया या
रिथमेटॉइड आर्थराइटिस के इलाज में किया जाता है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। गठिया तो आप लोग जानते ही होंगे फ्रेंड्स, जो आप लोग के डॉक्टर के द्वारा इलाज किया जाता है। अगर गठिया होता है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसमें पेशेंट का जो हाल होता है वो, तो इसे आप लोग समझ सकते हैं। इसका रुथेनियम जो कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या करता है, एंटी ट्यूमर एंटी मेटास्टेरिक दवाओं में यूज किया जाता है। कौन, रुथेनियम कॉम्प्लेक्स जो होता है वो, ठीक है। इसके मैकेनिज्म को देख लेते हैं ताकि और आप लोगों को जो अच्छे से डिटेल क्लियरली समझ में आ जाए। मैकेनिज्म में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेल के डीएनए के साथ प्रतिक्रिया कर उसकी वृद्धि को रोक देता है। हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का होता है, जो कि इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। अभी उतना क्लियर अच्छे से नहीं बन रहा है क्या स्ट्रक्चर जो है। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर डीएनए जो होता है, डीएनए में क्या होता है, एडेनिन ग्वानिन थाइमिन बेस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो होता है यहीं पर आ करके बाइंड हो जाता है, यहीं पर किसके साथ में, डीएनए के साथ में कॉम्प्लेक्स आ करके बाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके वृद्धि और विकास को रोक देता है, इसको आगे वृद्धि करने नहीं देता है। कौन, कॉम्प्लेक्स जो होता है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो, ठीक है। और बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है, जैविक प्रणालियों के उपयोग में यूज किया जाता है। जैसे कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का जैविक प्रतिक्रिया में व्यापक यूजफुल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन, जो कि क्या करता है, आयन को ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन में आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है, ठीक है, किसमें, लंग्स में, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से कार्य होता है, इसका कार्य होता है, ठीक है। अब क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल में Mg2+, जो कि कॉम्प्लेक्स होता है, पाया जाता है यहाँ पर। तो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के मदद हेल्प करता है। आप लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के कार्य करता है वाटर और H2O, वाटर जो है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या भोजन बनाते हैं अपना। कौन, पेड़ पौधे प्लांट जो है वहाँ पर क्या करता है, क्लोरोफिल जो होता है यहाँ पर Mg2+ यहाँ पर युक्त कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये फोटोसिंथेसिस को करने में हेल्प करता है। कौन, क्लोरोफिल, जो कि पत्तियों में पाया जाता है, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। और विटामिन B12 जो कि CO3+ का उपयोग किसमें किया जाता है, सेल के विकास और उसके ग्रोथ में किया जाता है। यहाँ पर विटामिन B12 में क्या हो जा रहा है, CO3+, जो कि क्या है, एक ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर यूज किया जाता है। अब देखते हैं इसके आगे का नाइट्रोजिनस एंजाइम। नाइट्रोजिनस एंजाइम होता है, जो कि क्या होता है, मोलिब्डेनम होता है, आयरन युक्त कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं फोर्थ को, मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस में कैसे यूज किया जाता है, मटेरियल साइंस में ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का उपयोग नई सामग्री बनाने में किया जाता है। जैसे कि देखते हैं इसके एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल में देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकिल कॉम्प्लेक्सेस, जो कि क्या करता है, चुंबकीय सामग्री में उपयोग किया जाता है। आप लोग जानते ही हैं कि जितना भी आयरन होते हैं, लोहे के क्षण को आप लोग समझ सकते हैं, जो कि एक आयरन है, तो क्या करता है वो चुंबकीय जितने भी सामग्री, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो चुम्बक होता है वो लोहे को या आयरन को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस प्रकार से जो आयरन या कोबाल्ट या निकिल जो होता है, इसी के कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो क्या करता है, चुंबकीय सामग्री, चुंबकीय कोई भी पदार्थ को बनाने में उपयोग में लाया जाता है। सुपर कंडक्टर जो होता है क्या करता है, कॉपर आधारित कॉम्प्लेक्स को जो होता है उसको क्या करता है, सुपर कंडक्टिविटी दिखाने का कार्य करता है। ऑप्टिकल डिवाइस में होता है इसका यूज, जो कि क्या होता है, लेंथेनाइड जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका यूज किस में किया जाता है, लाइट इमिशन में यूज
किया जाता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ये नॉर्मल हम लोग इसके एप्लीकेशन को ही पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो होता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या रोल प्ले करता है, इसको देखने वाले हैं। तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या होता है, कई पर्यावरणीय जो होता है समस्याओं को हल करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं वेस्ट क्या होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यहाँ पर क्या होता है, जल शोधन होता है। यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई भी वाटर होता है अगर प्रदूषित होता है, तो अगर प्रदूषित वाटर जो होता है पोल्यूशन से भरा होता है, उसको ट्रीट करने में, उसको एनालाइज करने में किसका उपयोग किया जाता है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का ही प्रयोग किया जाता है। जिसमें क्या होता है, Fe या एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स को जो प्रदूषण जो रहता है वाटर में, किसी भी प्रकार से पोल्यूशन प्रेजेंट रहता है, उसको हटाने का कार्य कौन करता है, Fe और एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। किसको हटाने के लिए, वाटर में जो पोल्यूशन होता है उसको हटाने के लिए। अब होता है हम लोग देखने वाले हैं कार्बन कैप्चर, जो कि CO2 के कैप्चर या रूपांतरण में यूज किया जाता है। 6 होता है हम लोग का, 6 क्या होता है हम लोग का, सेंसर्स एंड डिटेक्टर्स। ये क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल्स का कॉम्प्लेक्स का उपयोग किसमें किया जाता है, सेंसर और डिटेक्टर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के लिए देखते हैं फ्लोरेसेंट सेंसर जो कि क्या होता है, जिंक और कैडमियम कॉम्प्लेक्स का यूज यहाँ पर किया जाता है। गैस सेंसर जो कि क्या होता है, यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड का यूज किया जाता है। इसके आगे देख लेते हैं 7 इसका एप्लीकेशन होता है, जो कि किस में होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है, जो कि क्या होता है, डाई एंड पिगमेंट प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। डाई इट मीन्स रंग कलर, जैसे कि आप लोग उजाला नील या जानते ही होंगे उसको, जो कि क्या करता है, कपड़ों को कलर कर देता है, कलर बनाने में मदद करता है। TiO2 और Cr कॉम्प्लेक्स का यूज यहाँ पर किया जाता है। अब होता है विद्युत लेपन या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये क्या करता है, निकल क्रोमियम और प्लेटिनियम को क्या करता है, कॉम्प्लेक्स का यूज यहाँ पर किया जाता है। किसको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज किया जाता है। किसका, निकिल क्रोमियम और प्लेटिनम का, ठीक है। और बैटरीज बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। बैटरीज बनाने में कौन से ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का यूज किया जाता है, मैग्नीज निकिल और कॉम्प्लेक्सेस का उपयोग बैटरी में भी इसका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का बहुत सारी यूज हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं इसका फोटोकेमिस्ट्री में किस प्रकार से यूज होता है, इसका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का जो होता है सोलर एनर्जी कन्वर्जन में, फोटोकेमिकल रिएक्शन में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखते हैं रुथेनियम BpY3 कॉम्प्लेक्स का जो होता है वो क्या होता है, फोटोकेमिस्ट्री एनर्जी में प्रकाशीय ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कौन, यह कॉम्प्लेक्स जो पाया जाता है वह, जो कि क्या करता है, प्रकाशीय ऊर्जा या क्या कहते हैं इसी को, फोटोकेमिकल या फोटोसिंथेसिस की जो एनर्जी होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब इसके हम लोग देखने वाले हैं कंक्लूजन को। कंक्लूजन इसका क्या कहता है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की बहुमुखी प्रकृति होने कारण, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छे से देख लिया है हमने किसमें, पीरियोडिक टेबल में। तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के बहुत सारी ऐसे नेचर है, डिफरेंट नेचर है, जिसके कारण हम ये सब में उपयोग किया करते हैं। जो अभी एप्लीकेशन पढ़ के आए हैं वो सब में हम लोग ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि रसायन, चिकित्सा, जैविक प्रक्रियाओं और औद्योगिक अनुप्रयोगों में इसका क्या करते हैं, यूज किया जाता है।
और इसके विशिष्ट गुण है जैसे कि क्या करता है, लिगेंड बाइंडिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट करता है और कैटालिटिक एक्टिविटी उन्हें व्यापक उपयोग के लिए योग्य बनाता है। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, कैटालिटिक एक्टिविटी का इसमें प्रॉपर्टीज पाया जाता है और लिगेंड बाइंडिंग, लिगेंड से ये अच्छे से क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, कौन, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती है, पाई जाती है किसमें, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में, इसलिए यह बहुत उपयोगी होता है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के एप्लीकेशन को हम लोगों ने पूरे अच्छे से डिटेल में देख लिया है, तो इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे अच्छे से नोट्स बना लेना क्योंकि यह एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों के लिए लाई हूँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो आज का वीडियो यहीं से एंड करते हैं। अगर पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो क्या कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि वो लोग भी आप लोगों के साथ में नोट्स बना सकें। अगर न्यू है चैनल में तो सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह से चैनल से जुड़े रहें ताकि एमएससी के वीडियो लेक्चर आपके लिए दिन प्रतिदिन आपके लिए आती रहे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको किस चीज़ की रिक्वायर है ताकि उस टॉपिक में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।